पिछले बहुत सारे एपिसोडों में तमाम प्रकार की बातें बताई गई, किस तरह आत्मा की यात्रा हो सकती है, किस तरह आत्मा को हम अनुभव में ला सकते हैं। अनेक प्रकार के विषय निकले, अनेक प्रकार की बातें हुई, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आत्मा के अनुभव के बिना बात नहीं बनने वाली। और जब तक ये आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक आप जीवन के सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, आत्मा। ईश्वर, भगवान, जो भी नाम दे सको आप दे सकते हो, क्योंकि सभी जगह शास्त्रों में बताया गया है आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा भी मूल सत्ता है, ब्रह्मांड की मूल सत्ता, जिसकी सत्ता से ब्रह्मांड में हर घटना घट रही है, सभी कुछ हो रहा है। वही आत्मा, वही ऊर्जा, वही परमात्मा, ये सब कुल मिला के एक परम सत्ता है। और इसी सत्ता को अनुभव में लाने के लिए तमाम प्रकार की आपाधापी है। तमाम प्रकार से हमें यात्रा में किस तरह हमें आत्मा का अनुभव हो जाए, किस तरह हम आत्मा के अनुभव को अपने जीवन में उतार लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि आत्मा का जब तक अनुभव नहीं होता है, वैसे तो सभी जन, कई लोग हैं जो बताते रहते हैं कि मैं हूँ, बस ये समझ लो कि मैं हूँ। तो मैं हूँ शरीर की आत्मा। मैं तो आप शरीर को भी बोल लेते हो, और मैं आत्मा भी है। आत्मा का भी जो मूल स्वभाव है, जो मूल स्वरूप है, वो मैं है। आत्मा के अलावा मैं और कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर कभी मैं नहीं होता, शरीर मेरा होता है, शरीर मेरा होता है। लेकिन स्वभावतः सभी लोग इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं। मैंने किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो मैं शरीर को अनुभवता है। आपका अनुभव शरीर से है कि उस मैं को आप, जो परम मैं है, मूल सत्ता है, मूल स्वरूप की मैं है, जो आत्मा, उसको प्रत्येक जन स्वभावतः शरीर के ऊपर लाद देता है। मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मैं स्वयं, इस तरह मैं को इंगित शरीर के रूप में ले लेता है। जबकि वास्तविकता तो यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि शरीर मूल रूप से, शरीर अलग है, आप स्वयं अलग हो। आपकी इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब अलग है। ये इंद्रियां हैं जो शरीर में हैं, जो इंद्रियां हैं, हाथ, पांव, नाक, आँख, जिह्वा, ये सब इंद्रियां हैं, ये मैं नहीं हो सकती। क्योंकि जिह्वा से तो बोलते हो आप मैं, लेकिन जहाँ मन होता है वहाँ भी मैं लगा देते हो। जहाँ आंखें होती है वहाँ भी मैं लगा देते हो। जहाँ सुनते हो वहाँ भी मैं लगा दे। ये मैं का उपयोग हर जगह आप करते हो, जबकि ये गलत है। ये मैं का उपयोग सिर्फ आत्मा के लिए होना चाहिए। बाकी ये सब इंद्रिय, मन, बुद्धि जो भी है, ये आपके शरीर में है और ये आपके अंतस्करण में है। सूक्ष्म मन आपका अंतस्करण में है
सूक्ष्म इंद्रिय अंतस्करण में है, मन बुद्धि ये अंतस्करण में है, और अहंकार तो मूल रूप से है ही है। अहंकार यानी शुद्ध अज्ञान। शुद्ध अज्ञान जो है उसको ही अहंकार कहा गया। तो इस तरह आत्मा को जानना, जब तक आत्मा अनुभव में नहीं आएगी या नहीं आती है, जब तक आप शरीर को अलग नहीं देख पाओगे। शरीर को अलग देखना होगा, अपने से अलग, स्वयं से अलग। जो स्वयं है वही हमारी मैं है, मैं सत्ता। जो स्वयं है वही हमारी आत्मा है, आत्म सत्ता। वही इस ब्रह्मांड की सत्ता है, परमात्म सत्ता। इस तरह की ये यात्रा है। इस यात्रा में निरंतर बताया जाता है कि आप निरंतर ओम मंत्र का जाप करिए। ओम का आश्रय लो। बिना ओम के आश्रय से बात नहीं बनेगी। ओम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि ओम वही है जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। ओम हमारे अंतस्करण की आवाज़ है, ध्वनि है ओम। ओम हमारे हृदय की आवाज़। हृदय यानी अंतस्करण, अंतस्करण यानी वही आत्मा, शुद्ध आत्मा। क्योंकि हृदय यानी वो हार्ट नहीं है जो ब्लड सप्लाई करता है। पूरे वेन्स, जितनी भी वेन्स, नस नाड़ियाँ हैं हमारी, उन नसों में जो रक्त सप्लाई करता है, ये वो हार्ट नहीं है। हार्ट यानी हृदय, हृदय यानी आत्मा। इसलिए इस आत्मा को जानना नितांत आवश्यक है। जब तक आत्मा अनुभव में नहीं आएगी, जब तक आप अपने आप से, अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप मैं से शरीर को अलग नहीं देख पाएंगे। शरीर को अलग, जब तक शरीर को अलग ना देखो आप, जब तक मैं हूँ आत्मा या मैं आत्मा हूँ, ये विश्वास नहीं बैठेगा। मैं आत्मा हूँ यह विश्वास जब ही बैठेगा आपको, जब आप अपने शरीर को या उस आत्मा से शरीर को अलग देख लोगे। और जिस दिन दो अलग हो गए, मैं अलग रह गया, शरीर अलग रह गया, रहेंगे सब साथ ही। शरीर और आत्मा दोनों ही साथ रहना है, लेकिन साथ रहते हुए भी आप उस आत्मा में स्थित हो सकते हैं और शरीर को अलग देख सकते हैं। और जिस दिन आपने अपने आप से शरीर को अलग कर दिया या शरीर आपसे अलग हो गया, उसी क्षण आपका आत्मा पर विश्वास बैठ जाएगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसके बाद ही आध्यात्म की सही यात्रा शुरू होगी। आप जब तक ये घटना नहीं घटेगी, तब तक आध्यात्म की सही यात्रा शुरू हो ही नहीं सकती। क्योंकि तमाम जगह आसक्ति है आपकी, सभी जगह मन लगा हुआ है आपका, सभी से आपका अटैचमेंट है, सब चीज़ों, सारे संसार से आप अटैच हो। और ये सारा आपका अटैचमेंट ही ये सारी आध्यात्म की यात्रा को रोक लगा है। क्योंकि जिस दिन आप शरीर को अलग देखोगे अपने से, ये अनुभव में आएगा कि मैं जो हूँ, मैं शरीर हूँ, ये अलग हो जाएगा आपसे। उसी दिन तब आपको समझ लगेगा कि मैं तो इस शरीर को ही मैं मानता था, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और आपका जो फोकस रहेगा, अच्छा, जो होश है, जो जीवन है, जिसको आप जीवन मानते हो,
वो जीवन वही आत्मा है। जैसे ही आप आत्मा का अनुभव हुआ और जीवन आपकी पकड़ में आया, मतलब जीवन यानी जो जीवन आप जी रहे हो, जिस संसार में, जिस शरीर को आप जीवन समझते हो, ये शरीर है, हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। ये कोई जिंदगी विंदगी नहीं है, कोई जीवन नहीं है। जीवन तो केवल आत्मा है, क्योंकि वही आत्मा है जो सदा से है, सदा रहेगी, अजन्मा है, अजर है और अमर। वही अविनाशी आत्मा है, जो आत्मा आपका मूल स्वरूप है। और इसी मूल स्वरूप को जानने की ये यात्रा है, क्योंकि जिस दिन आपने उस आत्मा को, अपने मूल स्वरूप को, ये मूल स्वरूप जिस दिन आपके अनुभव में उतर गया, उसी दिन से, उसी क्षण से आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाएगी। क्योंकि फिर जब मैं शरीर नहीं हूँ, जब मेरा शरीर नहीं है, तो इस शरीर के रिश्तेदार भी मेरे नहीं हो सकते। इस शरीर की जिस शरीर का जो भी संसार है, वो संसार भी अब मेरा नहीं है। इस शरीर की जो पत्नी है, वो भी मेरी नहीं है, क्योंकि ये सब संसार है। और जब आपने अपने आप को संसार से ही अलग देख लिया, शरीर भी संसार है, क्योंकि सबसे बड़ा संसार तो आपका शरीर ही है। ये सारी माया तो आपकी शरीर में ही है, क्योंकि शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। इसी से तो सारा संसार बसाया है आप। और यही माया आपका जीवन बर्बाद करे, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, ये बात पक्की है। लेकिन ये जब आपको समझ लगेगा, जब आप आत्मा के अनुभव में उतर के आएंगे। और जिस दिन आत्मा का अनुभव आपको हो जाएगा, उसी दिन से ये शरीर आपसे अलग, इस शरीर में रहते हुए भी आप शरीर से अलग रहोगे। शरीर में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान शरीर अंतस्करण में है। शरीर हमारा, इस शरीर में एक हिस्सा ऐसा है, आनंदमय कोश, जिसमें आत्मा बसती है, जिसमें आत्मा का स्वराज्य है, साम्राज्य है। आत्मा का निवास स्थान बहुत से लोग बताते हैं इस आज्ञा चक्र में है, मतलब ब्रेन में है। लेकिन और ब्रेन में है, चाहे आनंदमय कोश में हो, आत्मा की सत्ता पूरे शरीर